करते हैं, हमारे जो विकास अधिकारी साथी हैं, आप भी जानते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने जो सिलेक्टेड टॉप एजेंटों को मैं इनका सेशन करवाने ले जा रहा हूँ। कई सेशन देते हैं साईओई वाले, कहाँ रहते हैं उतना मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं। तो ये सेशन देते हैं, मैं इनका सेशन करवाने अपने खर्चे पर 11,000 रुपया खर्च करके मैं पार्टिकुलर सिलेक्टेड 5 या 10 या 3 एजेंटों को इनका सेशन दिलवाऊंगा, मुकेश जोशी जी का। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक देते हैं, बार बार लॉजिक देते हैं कि अपने ही अलवर ब्रांच में देखिए, रघुवीर जी को देखिए, इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं 10,000 रुपया खर्च कर रहा हूँ या 50,000 खर्च कर रहा हूँ, बाई ईयर जा रहा हूँ मुंबई, बाई ईयर दिल्ली जा रहा हूँ, मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। वो मीटिंग का ही, ट्रेनिंग का ही प्रभाव है कि वो यहाँ तक आज पहुंचे हैं और आप संगठन टीम के मेंबर हैं। निश्चित रूप से सीखना, समझना, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाए रखना, ये हमारे जीवन के मतलब एक प्रगतिशील होने का निशानी है कि हम समझते हैं कि जो भी चेंजेज आ रहे हैं, चाहे मैं अपने ऊपर बिना चेंजेस का ही खर्च कर रहा हूं तो खर्च करना चाहिए। और सिर्फ पैसे नहीं होते, समय भी होता है। अब उस पैसे के लिए भी इन्होंने नहीं बोला कि हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, आपसे फीस लेंगे, लेकिन समय आपसे जरूर मांगना है कि आप फोर्टनाइटली या वीकली या मंथली एक दिन डिसाइड कर लीजिए और ज़्यादा टाइम भी जाया न करें। 1 घंटा करते हैं तो 1 घंटा, आधा घंटा करते हैं आधा घंटा, आप आइए और ट्रेनिंग में सीखिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इस सप्ताह आप जिस 5 कस्टमर से मिले, आपको लगता है कि शायद मैं कुछ और बात बता पाता, जैसे कभी कभी मैं बहुत सारे इंटरव्यू दिया हूँ, मुझे जो फील होता है जब गलती करके आ जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि शायद ये बात हम वहाँ इंटरव्यू हमारे जो मेंबर थे ना उनको बोले रहते तो मेरा सिलेक्शन हो सकता था। तो आपको इस वीक की जो एक्टिविटी आपने किया, उससे जो आपको लगा कि वो कस्टमर हमारे बातों से प्रभावित नहीं हुए या बिजनेस कन्वर्ट नहीं हुआ, तो शायद हम ये बात बताए होते तो हो जाता। वो आप आके डिस्कस कर सकते हैं वीकली मीटिंग, इनसे समझ सकते हैं उसका आगे के समाधान क्या है। तो ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो फायदे है ना, वो यही है कि जो भी समस्या आएगा उससे हमें निदान जरूर मिलेंगे कि हम उसको कैसे काउंटर करें, कैसे आगे बढ़े। पहली चीज तो ये है ट्रेनिंग वाली पार्ट के लिए। मैं भी जब अलवर आया 4 महीने, अब लगभग 6 महीने होने वाले हैं, तो मैंने भी यहाँ देखा कि अपने लोगों में क्या है, अवेयरनेस कितने हैं, इंश्योरेंस के प्रति क्या है, फाइनेंशियल मार्केट में कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है, स्टॉक में कितना है, या हम कितनी बच्चे की प्लानिंग करते हैं। प्लानर हम क्या है, हम लोग क्या है, बीमा की प्लान करते हैं ना, फाइनेंशियल प्लानर है एक तरह से, जिसको बोलते हैं एडवाइजर, प्लानर, जो भी कह लीजिए, ये है हम। लेकिन हम क्या एक्चुअल में हम उस तरह से प्लानिंग बता पाते हैं वो कि हमारे प्लान से वो प्रभावित हो और वो अपनी जिंदगी का प्लानिंग हमारे अनुसार से कर पाए। ये तब होगा जब हम अपने आप को उस अनुसार से आगे रखेंगे, उस अनुसार से अपने आप को ढालेंगे, ट्रेनिंग लेकर या बार बार मिलकर एक दूसरे से सीख कर तब हो पाएगा। इन्होंने यहाँ शब्द लिखा था नीड और वांट। अब समझिए रियली नीड तो है, क्या है नीड, क्या है, उसके बिना चल सकता था क्या, वांट चल सकता है, लेकिन नीड है। बहुत सारे लोगों को नीड रियलाइज नहीं होता है कि मेरी नीड है, मेरी बच्ची है या मेरा बच्चा है या मेरे माता पिता है जिनको मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत है। एक मेडिकल की बात करें, अपन लाइफ में काम करते हैं, लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता है। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब डॉक्टर कहता है कि आपको 5 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए देना पड़ेगा, तो फिर हम घर, जमीन, सोने चांदी जो बेचकर व्यवस्था करते हैं। लेकिन शायद हम पहले कर लिए होते तो वो उतने बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। यही चीज हमारे लाइफ इंश्योरेंस के लिए नीड है, उनको रियलाइज नहीं होता। हमें लगता है कि थोड़ी सी कमजोरी है या थोड़ा सा मुझे गैस वगैरह बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूरा चेक लिख देता है, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट करा कराइए। जब हम करा कराते हैं, उसकी रिपोर्ट रियली में देखते हैं कि कितना होना चाहिए था और कितना है, तब मुझे रियलाइज होता है कि मुझे दवा की अब निश्चित आवश्यकता है। दवा की आवश्यकता पहले भी थी, लेकिन वो स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, वो टेस्ट नहीं हुआ था, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं आया था, तो मुझे उसकी वो जो है ना नीड महसूस ही नहीं हो रहा था, एक्चुअल महसूस है। सेम चीज हमारे इंश्योरेंस सेक्टर पर लागू होता है। हम जानते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जन्म लेना, आगे बढ़ते रहना, फैमिली बढ़ना, आगे बढ़ते रहना प्रोसेस है। लेकिन जो बच्चे आज 5 साल के हैं, वो कल 10 साल, 20 साल, 25 साल के होंगे। बच्चे की शादी करनी है, उसको पढ़ाना है, उसके लिए हम कुछ न कुछ रोजगार की व्यवस्था करेंगे, या पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो खुद स्वरोजगारी हो, सारी व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन उस सब के लिए मनी चाहिए होता है। तो हमें नीड क्रिएशन की बात करते हैं। नीड उनकी है, उनको पता नहीं चलता है, तो आप लोग इस पर बात करेंगे। मेरे दिमाग में बार बार यही बात रहती है कि यदि आप उनको बताते हैं कि आपकी आवश्यकता है ये, और वो कैसे पूरा हो सकता है, तो जरूर वो
हमारे साथ जुड़ेगा, हमारा बीमा होगा। खाली ये नहीं कहना है कि आपको नीड तो है बच्चे की, आपको इनके लिए 20 लाख रुपया जमा करना चाहिए, ताकि जब ये 25 साल की बेटी होगी तो इसकी शादी हो जाए। या आप अभी 40 साल के हैं, 45 साल का है, फैक्ट्री में काम करते हैं या प्राइवेट किसी हीरो होंडा कंपनी में काम करते हैं, लेकिन जब आप 60 साल के होंगे, आपके हाथ पैर शिथिल होंगे, तो आप वहां काम नहीं कर पाएंगे, तो उस समय के लिए आपके पास क्या कोई व्यवस्था है? या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। व्यवस्था नहीं है तो उनको समझ में जरूर आएगा। सही कह रहे हैं। मेरे घर पे चाचा जी बगल में बैठे हुक्का पीते रहते हैं, लेकिन वो बच्चे से जब पैसे मांगते हैं तो धुतकारते हैं। अभी आज जो है कोई बहुत बड़ा लोग, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आज ही कोई बहुत बड़ा लोक गायिका थी जिन्होंने सरकार से 80,000 रुपया डिमांड किया है जीवन यापन चलाने के लिए। कितने? 80,000 मात्र, जबकि फेमस गायिका रही हुई है, फेमस। अभी आप कुछ दिन पहले विनोद कांबली का सुने होंगे, पेपर बहुत आ रहा था। क्या वो केजन था? सचिन तेंदुलकर मिले और हाथ उधर जबरदस्ती पकड़ना चाहे, वो हाथ छुड़ा कर बैठ गए। तो चीफ गेस्ट थे सचिन तेंदुलकर। विनोद कांबली ने अपने जीवन को इतना तबाह किया, उसके सारे लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी सरकार से दूसरे से मदद की उम्मीद करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि प्लानिंग नहीं रहा। जब पैसे कमाते रहे, हम नहीं छोड़ दो मेरे पास तो बहुत है, मेरे तो 10-20 बिजनेस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, 10 बिजनेस चलाइए, लेकिन 60 साल के बाद अपनी एक रेगुलर इनकम ऐसा रखिए कि आपको अपनी वाइफ को लेकर मुंबई, दिल्ली, जयपुर जाना पड़े तो बच्चे से पैसा ना मांगना पड़े कि मुझे इतना पैसा दो, मैं और तुम्हारी मम्मी जयपुर घूमने जा रहा हूँ। तो आपकी खुद की व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे होगा? पेंशन की प्लानिंग है, रेगुलर इनकम की प्लानिंग है, या जीवन शांति की बात करें, जीवन उमंग की बात करें, जीवन उत्सव की बात करें, या कहीं एक मुश्त पैसे लगाकर बाद में पेंशन परचेज कराने की प्लानिंग की व्यवस्था करें। लेकिन ये सारे कुछ आप ही कर पाएंगे। बार बार मैं ये बात को बोलता हूँ, हमारा जो इंश्योरेंस है ना, नीड बेस, हम उनके दिमाग में नीड क्रिएट करते हैं, नीड डालते हैं, तो उनको समझ में आता है कि रियली मुझे आगे चल के फायदा होने वाला है। हम सीधा ये जाकर बोल देंगे, वो सीधा जाकर भी लोग बोलता है, छोरा ना चाचा 30,000 रुपये दे दो, बस कहानी खत्म। आपका बीमा कर देना 30,000 रुपया। 30,000 रुपये से उनको क्या आगे होगा? आपने बताया क्या? नहीं बताया, सिर्फ एक बीमा करना है। तो मेरा भतीजा है, एजेंट है, तो एक सपोर्ट हम कर देते हैं। लेकिन ऐसे कितने चाचा मिलेंगे हमारे जिंदगी में? क्या 100 चाचा मिलेंगे कि 30,000 रुपया हमें दे देंगे? क्या 200 चाचा मिलेंगे? क्या मुझे 10 चाचा या 5 चाचा पर मेरा जिंदगी चल जाएगा? इंश्योरेंस का काम नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोफेशनल लाइफ को अपनाना पड़ेगा। हमें खुद उस अपने आप उस गुण को लाना पड़ेगा कि जो चाचा नहीं है उनको हम चाचा बनाएंगे अपने हुनर से, ताकि वो बात को हमारी माने। तो वो होगा ट्रेनिंग से, नॉलेज अपडेशन से। अपने पास जो प्लान है, इंश्योरेंस का जो प्लान है, निश्चित रूप से 0 साल से लेके कितने साल तक के लोगों के लिए है अपने पास? 65। जो सामान्य प्लान है वो 65-70 तक है, लेकिन मैक्सिमम जो प्लान है वो 85 तक, एक प्लान की 85 के एज तक। तो हम बार बार बोलते हैं 0 साल से लेके 85 साल के लोगों के लिए अपने पास प्लान है। उसमें सब तरह के प्लान है, हेल्थ भी है, टर्म भी है, मार्केट से रिटर्न चाहिए, एसआईपी म्यूचुअल फंड का वो भी प्लान है, गारंटेड भी है, होल लाइफ भी है, बीच में बच्चे की शादी करने के लिए भी है, पढ़ाने के लिए भी है, हर तरह के प्लान है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बताना है। आप बता पाएंगे कि रियली आप जिनसे मिलते हैं या जिनके घर जाते हैं, आपको पता होता है कि इनकी फैमिली में इनकम कितनी है, कौन कितने बच्चे हैं, कौन क्या काम करते हैं, सारे कुछ पता रहता है। नहीं पता रहता है? पता रहता है ना। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो नया हूँ, तो मैं पूछ लेता हूँ, डायरेक्टली पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे चैम्बर में नहीं बिजनेस होते, मैं चैम्बर में भी बिजनेस करता हूँ। जो भी एजेंट रहता है उनको कह देता हूँ, ठीक है, वो सामने रघुवीर जी इस बात की गवाह है। शायद जितनी बार मेरे चैम्बर में बैठे हैं, इनको कुछ न कुछ लीड जरूर हुआ है, और इन्होंने अपनी भलाई के लिए नहीं सोचा, पहले सामने वाले के कस्टमर के लिए सोचा, बाद में लीड कन्वर्ट हो गया। तो मेरे चैम्बर में भी लीड कन्वर्ट होता है। लेकिन मैं ऑब्वियसली ईमानदारी से पूछता हूँ, आप क्या काम करते हैं, कितना एज है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, आपके पास क्या इंश्योरेंस की व्यवस्था, पेंशन की है आपको या नहीं है। अब बहुत सारी बात जानकारी निकल कर आता है, तब मुझे पता चलता है कि 5 साल के बच्चे हैं, एक बच्ची है। फिर मैं बात करता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि बच्चे की पढ़ाने की व्यवस्था भी से कर लीजिए। जब 18-19 साल की होगी, जब +2 करता है तो 17-18 साल होता है, लोग फिर आकाश का, एलन का उसका ट्यूशन करवाता है, फिर नीट या जी जो भी करवाता है, पास करता है। उस समय की व्यवस्था की मैं बात करता हूँ, उनको समझ में आता है कि सही कर रहे हैं सर, कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो 15-20 लाख, 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया यहाँ से जमा रहेगा। तो अगर नीट में बहुत अच्छा पोजीशन न भी आ पाता है, तो जिसको डोनेशन बेस करते हैं, हम सब लोग जानते हैं आजकल नीट और यही IIT जी यही सब चलता है।
तो डोनेशन बेस एडमिशन कराने में गीतांजलि में अगर MBBS करते हैं तो 2 करोड़ रुपए लगेंगे, 50 लाख रुपए लगेंगे, 80 लाख रुपए लगेंगे। अगर वो सपने उनके दिमाग में हम डालते हैं, चलिए वो तो भविष्य की बात है कि बच्चा नीट की तैयारी करता है या नहीं करता है, लेकिन उनकी पैसा जो प्लानिंग है ना वो तो फायदा कहीं ना कहीं देगा ही देगा ना। ऐसा तो नहीं फायदा कहीं जाए बेकार चला जाएगा, कहीं ना कहीं फायदा देगा। तो अपने को वो बात करनी है, उनको देख कर बताने हैं, समझ कर बताने हैं कि इनको एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है। और मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि अपने को मिस सेलिंग नहीं करनी है। कितने दिन करेंगे अपन मिस सेलिंग, हालांकि अपन करते नहीं है, लेकिन कहीं तो दिमाग में आ भी गया ना तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। कारण बताऊं, हम लोग स्टेशन की सवारी नहीं है कि आज ट्रेन खुली, एक बिस्किट खरीदे, पैसे दिए, हिसाब किताब बराबर। हम लोग पड़ोसी से, रिलेटिव से, अपने समाज के लोगों के साथ बिजनेस करते हैं। आप अगर कहते हैं कि 25 साल के बाद आपकी बेटी को ये जीवन लाभ में 16-25 टर्म है ना, कि आपको अगर 25 लाख रुपया मिलेगा कि आपकी बेटी की शादी 25वें साल में हो जाएगी, तो आपको जीवन लाभ प्लान ही देना चाहिए। तभी होगा ना वो चीज जो आप कह रहे हैं। दूसरा दे देंगे तो होगा क्या? लेकिन वो तो सपने संजो के बैठा हुआ है कि दीदी मुझे बोली थी कि अपनी बेटी के लिए 16 साल पैसे दीजिए और 25वें साल में अपने को अच्छा पैसा मिल जाएगा, बच्ची की शादी कर लेंगे। तो मिस सेलिंग नहीं करेंगे तो उनके सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी बिजनेस के लिए, अपनी कमीशन के लिए अगर मिस सेलिंग या कुछ गलत बात कह के बिजनेस कर लेते हैं, वो हमारे लिए उचित नहीं है। हम सब जानते हैं पैसे बहुत मायने नहीं रखता है, रिलेशन और परिवार और हमारे अंदर जो छुपी भावनाएं हैं दूसरे की हेल्प करने की, वो मायने रखता है। अपने इंडिया तो यूं भी बहुत सुसंस्कृत है। प्रत्येक मंगलवार सप्ताह में कितने आते हैं, साल में कितने मंगलवार होते हैं, कितने होते होंगे? 50, 52 और कोई? देखिए 52 भी का होता है, पूरे सप्ताह 52 होते हैं, कभी कभी एक बढ़ सकते हैं संयोग से, है ना? तो हम तो 52 भी उपवास भी कर लेंगे ना, तो कितना पैसा बचा लेंगे। शरीर के लिए भी फायदा है और सामाजिक भी हो गए, धार्मिक भी हो गए और पैसे भी बच गए। तो पैसे के लिए बहुत काम नहीं करते हैं, बहुत काम करते हैं कि सामने वाले की क्या नीड है, एक्चुअल में वो प्लान आप सजेस्ट कीजिए उनको, वो प्लान बेचिए। LIC के पास प्लान की सही में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप जानते हैं साल के अगर 5-7 हजार रुपया दे सकता है, उसको भी हम प्लान में 14-35 साल के टर्म दे सकते हैं, और 5 करोड़ रुपया दे सकते हैं, उसको भी प्लान दे सकते हैं। सब तरह के LIC के पास प्लान है। अगर खाली हम कहें कि नहीं सिर्फ यूलिप प्लान बेचेंगे तो नहीं। जीवन उत्सव, जीवन उमंग जो लॉन्ग टाइम की प्लानिंग है, देखिए आजकल पेंशन बहुत मायने है। सारे जो पुराने एम्प्लॉई है ना 2003 के बाद, यानी कि 1 जनवरी 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है पेंशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं। नहीं, पुराना पेंशन लागू करो, तो गहलोत जी ने कर दिया है, ये कैसे नहीं देगा, लेकर रहेंगे पेंशन। मोदी जी ने UPS ला दिया, इंडियन पेंशन स्कीम और नया ला दिया। तो ये कहानी है पेंशन की। लेकिन अगर हम बात करें कि देखिए साहब, आप 16,000 रुपया जिंदगी में 15 साल तक हमें दीजिए, और जिंदगी में आपको 16 हजार रुपया ही मिलते रहेंगे, जिंदगी में गारंटेड मिलते रहेंगे। है ना अपने पास प्लान? जीवन उमंग है 2 लाख, 8% गारंटेड मिलता है, 8 दूना 16,000 मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, प्लस बोनस बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम यही बात करें, उसमें अपने को क्या फायदा है? कमीशन भरपूर है, 2% कमीशन है क्या, कितना है उसमें? पूरे कमीशन है, 25 या 35 जो कह लीजिए, पूरे कमीशन है अपने पास है ना। 15 साल के टर्म है, 20 साल के टर्म है, तो पूरे कमीशन है, कमीशन कमी नहीं। ये दीजिएगा मुझे। हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप लोगों के लिए LIC जो लेकर आती है ना चीज, एक तो मेरे यहाँ पोस्टिंग होने से मेरे दिमाग में है कि आप लोगों को बार बार ट्रेनिंग के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना है और आपकी इनकम को दोगुना करना है। मैं बार बार इस बात को लेकर चलता हूँ। इनकम दोगुना करने के लिए सामान्य सी बात है, बिजनेस बढ़ाने पड़ेंगे तो हमारे इनकम बढ़ेंगे। जितना बिजनेस पहले किए तो उसे डबल करेंगे, इनकम बढ़ेगी। लेकिन बिजनेस करने के क्या तरीके हैं होंगे, कैसे बिजनेस बढ़ेगा, ये कोई बताएगा तभी बात बनेगी ना। अरे एक गार्जियन ऐसा है कि अपने बेटा को कहता है, तू बेटा चिंता मत कर, मैं तुम्हें जो कहता हूँ ना वो काम तू करते चल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चल के काम होगा ही होगा। तो बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा नहीं रहेगा। और एक गार्जियन ऐसा है कि कहता है कि मुझे नहीं मालूम, तू कैसे करेगा, 95% तुम्हें लाना ही लाना है। तो क्या वो बच्चा की सफलता की रेट रहेगी? शुरू से डिमोटिलाइज रहेगा, क्या पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, किससे पढ़ूं, कैसे क्वेश्चन लाऊं, कुछ पता ही नहीं। तो वो गार्जियन हम नहीं है, हम वो गार्जियन है, हम आपको कहते हैं कि आप इस रास्ते पर चलिए, और खाली रास्ते पे चलते चलिए, सफलता जरूर मिलेगी। अभी का जो मुहिम है मैं संयोग से यहाँ लेकर आया हूँ, वो है ये जीवन उत्सव। आपको पूरा कमीशन है,
पूरी गारंटी प्लान है। जो भी बात कहेंगे कस्टमर को, एक पैसा नहीं कम होगा नहीं ज्यादा होगा। जीवन उत्सव गारंटेड है या नहीं है? गारंटेड प्लान है। अगर इन लोग साथियों को कोई शंका हो तो आप क्लियर कर लीजिए। गारंटेड प्लान, एक पैसे नहीं कम होंगे नहीं एक पैसे ज्यादा होंगे, जो हम कहेंगे वही मिलेंगे। होल लाइफ 10% रिटर्न मिलेगा और रिस्क कवर तो LIC में रहता है, रिस्क कवर मिलेगा। अपने लिए कमीशन है। शॉर्ट टर्म में अगर दे देते हैं तो कस्टमर को बहुत ज्यादा फायदा है। अगर शॉर्ट टर्म में देते हैं 5 साल से लेकर 16 साल की टर्म है, अगर जो किस्त 16 साल में आने वाला था वो किस्त अगर 5 साल में आ जाता है तो अपने को कमीशन कितने साल में मिल जाएगा? 5 साल में मिल गया ना। फिर दूसरा कस्टमर देखे कि यार 5 साल उस पैसा को इन्वेस्ट 16 साल तक करे तो हमारे कमीशन और ज्यादा बढ़ गया है और कस्टमर को गारंटेड फायदा है। तो हम लोग जो अभी मुहिम चला रहे हैं आपकी इनकम बढ़ाने के ख्याल से और कस्टमर को कैसे बिजनेस बढ़ाए इसके ख्याल से, तो वो ये है जिसको बोलते हैं पर्चे पे चर्चा। यानी ये हमारा पर्चा है, इस पर हम कस्टमर से चर्चा करते हैं या करेंगे। मुहिम ये है, मैं हल्का से समझाना चाहता हूँ। मीटिंग का उद्देश्य आज इन्होंने जब रखा है तो मुझे मौका मिला है। ये इन्वेलप है जो ब्रांच से सील लगे हुए इन्वेलप मिलेंगे आपको, भारतीय जीवन बीमा निगम। इन्वेलप के अंदर ही रहेंगे, खुल कर नहीं रहेंगे ये। इस पर या तो 5 रुपये के आप टिकट लगाइए या बाई हैंड दीजिए, तो टिकट लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप दीजिए उन सेलेक्टेड लोगों को जिनको आपको लगता है, लेकिन आपके कस्टमर होने चाहिए वो, तभी उनका पॉलिसी नंबर रहेगा वो। तो उनका एक पॉलिसी नंबर के अनुसार से एड्रेस यहाँ प्रिंट कर लीजिए, एक आप व्यवस्था करवाइए। लोग इसको खुद अपने नाम से प्रिंट कर सकते हैं इस इन्वेलप को, नहीं तो फिर नीचे 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 अंदर यहाँ नहीं, वो मैसेज गलत जाएगा। मैं बताता हूँ मैसेज क्या है वो बताता हूँ। फिर वो कहते हैं कस्टमाइज, आप कहीं पहुंचते हैं और आपके नाम का टेबल मिस्टर रघुवीर सिंह यादव के नाम पे टेबल बुक है तो एक अलग फीलिंग होती है, और सिर्फ LICN के टेबल बुक है तो एक अलग फीलिंग होती है। तो कस्टमाइज बात करते हैं अपन। उस कस्टमर के यहाँ पर नाम का स्लिप पैक चिपकाइए और बाई हैंड दे दीजिए, तो 5 रुपए के टिकट बचेंगे, या पोस्ट ऑफिस से 5 रुपए के टिकट लगा के इसको भेज दीजिए। 5 दिन 10 दिन के बाद कस्टमर से मिलिए और बोलिए कि सरकार ने आपको 10,000 मंथली पेंशन की एक स्कीम भेजी थी आपके घर पर। चूंकि सेलेक्टेड कस्टमर को ही ये गया है और गया होगा, जिसमें आपको भी आया होगा, आपके पड़ोसी को नहीं आया होगा। बोला हाँ एक आया तो था, तो क्या है उसमें 10,000 पर मंथ पेंशन की स्कीम है वो। भाई कैसे? तो इसमें अगर 12 लाख का हम रिस्क कवर लेते हैं 10% गारंटेड रिटर्न मिलेगा, 1,20,000 गारंटेड रिटर्न साल का मिलेगा, तो 10,000 पर मंथ हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो 10,000 का लेगा, हो सकता है वो 4,000 5,000 का लेगा पर मंथ के अनुसार से 50,000 रुपया का, यानी कि 5 लाख का रिस्क कवर का लेगा, है ना, मिनिमम 5 लाख का है। तो इसकी फीलिंग्स के अनुसार से वो भेजने के ख्याल से मैं बोल रहा था कि इसमें अपना ना डाले, सिर्फ सरकार की बात करें कि सरकार की तरफ से आपके पास ये आया है, आपको ये पेंशन प्लान खरीदना चाहिए और आपको खरीदना है, ये बात करेंगे। तो जीवन उत्सव अगर मिनिमम 5 लाख का है, अगर वो 5 लाख का भी जीवन उत्सव लेता है 12 लाख की जगह पर, तो भी उनको गारंटेड 50,000 रुपया तो सालाना मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद अगर वो पैसा नहीं लेता है तो 5.5% जो कंपाउंडिंग है वो बात मिलेगा। इस पर्चे की दूसरी तरफ एक और चीज है, ये है जीवन शांति का, ये भी गारंटेड प्लान है। देखिए गारंटेड प्लान होने पर ही LIC अपनी लोगो लगाती है, वरना लोगो नहीं लगाएगी। कारण बताऊं, कल के रिटर्न इधर उधर आए तो LIC के ऊपर बहुत दिक्कत होगी ना। तो यही गारंटी है, इसे LIC लोगों के साथ भेज रही है कि आपके पास अगर एक मुश्त पैसा है 2 लाख रुपया से लेके 10 लाख 20 लाख जितना, तो जीवन शांति पेंशन प्लान ले लीजिए। आप चाहे तो अगले ही 13वें महीने से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो उनकी पेंशन की प्लानिंग जिंदगी भर की गारंटी वाली रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा और अपने को कमीशन मिलेगा। अगर वो खुद नहीं लेते हैं, अपने बेटी के नाम के, बेटा के नाम के अगर प्रोविजन करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं, मैं तो अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, कमा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पेंशन आ रहा है, मैं तो अभी RR कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं, लेक्चरर हूं, मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं सर, आप अपनी पोती की व्यवस्था कर दीजिए ना सर। जब तक अपनी पोती इस दुनिया में रहेगी, जिंदगी भर उसको ये 1 लाख रुपया 50,000 रुपया जिंदगी भर मिलते रहेगा। दादाजी द्वारा दिया हुआ 5 साल का गिफ्ट है जो बेटी का अपनी पोती को जिंदगी भर मिलता रहे। भगवान न करे कुछ ऐसा जरूरत पड़े तो आपके बहू या आपके बेटे इस पैसे को निकाल भी सकते हैं। जब तक वो बच्ची माइनर है या मतलब वो है, इसके बाद वो अपनी पोती चली जाएगी अपने मायके, जिंदगी भर उसको मिलता रहेगा। तब भी याद करें कि हमारे दादाजी मेरे लिए पेंशन व्यवस्था करके गए थे, मैं तो हाउस वाइफ हूँ,
घर सजाती हूँ, लेकिन मेरे दादाजी द्वारा पेंशन हर एक महीना मिलता है, हर एक साल मिलता है। तो ये इमोशनल सेलिंग है और नीड बेस्ड सेलिंग है। आप इस बात को जरूर समझिएगा और अपने इस बात को समझने के साथ साथ इस अभियान को आगे बढ़ाइएगा। निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। पूरे जयपुर मंडल में प्रोग्राम चल रहा है। मैं और एसडीएम सर दोनों उदयपुर डिवीजन से यहाँ आए हैं इस डिवीजन में, और हम लोगों ने उदयपुर में शानदार इस पर्ची को लेकर काम किया था। पहले प्लान थी जीवन उमंग, तो उमंग पर काम किया था, उत्सव बाद में रिलीज हुई थी। अभी भी हम लोग उमंग पर इसलिए बात करते हैं, उमंग में क्या है, प्रीमियम कम है और बाद में बोनस बहुत बढ़ता हुआ दिखता है। और इसमें 5 लाख का मिनिमम रिस्क है, उसमें सम एश्योर्ड 2 लाख से शुरू होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ आपको उमंग पर ही बात करना है, ठीक है, इस बहाने कस्टमर के पास गए, पहले छोड़ो पेंशन की बात को छोड़ दो, मुझे पोता पोती की शादी करनी है 16 साल में, बताओ कोई प्लान है क्या, है ना, जीवन लाभ दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ना कुछ ऐसा मिला ना जहाँ हम बात कर सकते हैं और नीड बेस्ड बात कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता है। तो इस प्लान पर जरूर चर्चा कीजिएगा। ये भरपूर मात्रा में आपको इनसे मिल जाएंगे और हम LIC ऑफिस से भी सब लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस मुहिम को बढ़ाइएगा। मुझे विश्वास है कि जीवन उत्सव प्लान के माध्यम से हम लोग की अर्निंग जरूर बढ़ेगी। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग तो हमेशा लेते रहिए। ये सबसे खुशनसीब आप लोग इसलिए है कि आपको किसी डीओ को, किसी दूसरे गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है। ये कॉल कर दीजिए इनको कि मुझे 1 घंटा आप सिखाइए। ये 24 घंटा LIC में लगे रहते हैं। हमारे डीओ तो मस्त सोए रहते हैं। मैं बताऊं आपको, मुझे दुख होता है सोए, इसलिए मैं बताऊं, ईमानदारी से बताता हूँ। मैं किसी के घर चला गया 1:45 बजे, यूं हम दोनों साथ में थे, ये न कच्चा गंजी बंदियान में आराम से मस्त है। अब मेरे पहुंचते सर अभी कॉल कर रहा था अपने लोगों को। अब मुझे मालूम है आपके पास कितने एजेंट और कितने कॉल कर रहे हैं, तो वो मैटर नहीं है, लेकिन मैटर ये है कि आपके गुरु हमेशा 24 आवर आपके साथ है। ये बहुत कुछ नसीबी है। आप इस बात को महसूस कीजिए, इन्होंने जब इनसे ट्रेनिंग लिया, इनके शिष्य बने और इनसे ट्रेनिंग लेकर यहाँ तक बढ़े हैं। आप भी अपने अंदर वो सपने जगाइए कि मैं इनको परेशान कर करके इतना सब मतलब अपने आप को कैपेबल बनाऊंगा कि इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इनको रियली वो तब खुशी महसूस होगी जब इनके टीम के मेंबर इनके जैसे बनेंगे और आगे पैसे कमाएंगे और अपना ऑफिस खोलेंगे और 10 और लोगों को बताएंगे, उस काबिल बनाएंगे कि पैसे कमाएं। ये जिंदगी की सफलता ही है। वरना तो हम आए हैं, चले जाएंगे, हमारे कुछ दिन तक जर्नी चल रही है, ट्रेन बस से, LIC इंश्योरेंस से है, यही है ना, अंत में सफर पता है, हम लोगों को मंजिलें पता है। तो कुछ ऐसा काम करें कि कुछ नाम हो, मन में सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने किसी सब्जी बेचने वाली दीदी को एक प्लान बताया है, उसके बच्चा जो छोटा है अभी उसके साथ वहीं पर कुत्ता बैठता है, उसका भविष्य कुछ सुधारने में कुछ हेल्प मिलेगा। ऐसे कुछ काम करें, है ना। सिर्फ अपने व्यवसाय ऑटोमेटिक है, हम दूसरे की काम करते हैं, अपना ही तो ऑटोमेटिक है। देख लीजिए मिलाकर, आप किसी को 10 रुपया भी देते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है। हित ही है अपना, अपने कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए हम किसी को डोनेट करते हैं या हेल्प करते हैं या बिस्किट खिलाते हैं, है ना। तो ये निश्चित रूप से है। आज चूंकि फोर्टनाइट है, क्लोजिंग है, मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आप लोग सभी लोग यहाँ इकट्ठा है और बिजनेस कितना है ये बता पाएंगे पूरी टीम की तरफ से। कुफरी चलो अभियान वाला शायद बहुत अच्छा कंपटीशन है और आज उसका जो है ईयरली वर्ड का लास्ट डे है। अभी हमने क्या है 21 पॉलिसी और 3 लाख प्रीमियम पे रेमंड का कोट पैंट का कपड़ा है इसके अंदर। और मैं कल गया था, मेरे कहा एक दे दीजिए में, तो मैं लेके आया हूँ। अब मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो साथी, जैसे पिछले साल भी हमने दिए थे सभी को, इस साल भी मैंने, क्योंकि अभी मेरे इस ऑफिस का जो इनोवेशन को 1 साल हुआ है, तो मैं भी ये चाह रहा था कि सभी साथियों के पास ये कोट पैंट आ जाए। अभी कल मैं कुमकुम जी से बात कर रहा था, वो कहे सर हमारे साथ तो काम नहीं करे, काम तो हम कर रही हैं। मैंने कहा जी आप या तो कोट पैंट लो और या आप दोनों बहनों साड़ियाँ ले लो मेरे से 25-25 रुपए की, ठीक है ना। पिछले वो 51-53 रुपए कुछ समथिंग आया ये, तो मैंने कहा जी जो भी बने वो दे दें, क्या दिक्कत है, सही बढ़िया साड़ियाँ दे देंगे आप। तो अपन एक इस तरह से प्लानिंग कर सकते। और भी मैंने कंपटीशन सारे आपको शेयर किए हैं ग्रुप के अंदर, और इतना LIC भी अपने कुफरी का इतना बढ़िया कंपटीशन दिया है। फिर देखो हनीमून पे हम लोग तो कहीं गए नहीं, देखो सच बताऊं आपको, तो कम से कम ये मान लो घूमिया फैमिली को लेके जाओ कहीं ना कहीं। आप लोग गए कुफरी क्या कभी? मैडम को ऐसा लगता है ऊपर पहुंचकर जाने के रास्ता तो बहुत ही खड़ा है। मतलब वो गधे और घोड़े ने जाने के रास्ता तो अभी तो पता नहीं कैसा हो गया है। मैं 2010 में गया, लेकिन जो ऊपर पहुंचते हैं तो लगता है हाँ कहाँ आ गए। उधर जाने के 2 रास्ते हैं, एक
से तो उस कुफरी में जाने के बाद थोड़ा सा खराब आता है, वरना आप चैर वाली साइड से जाएंगे ना तो बहुत मैं 2010 में गया था, अभी 14 अच्छा हो गया सर, बढ़िया हो गया। मैं खैर आप लोग जाइए, बहुत शानदार जगह है नो डाउट। शिमला और वो तो हिमाचल है ना, स्वर्गों का